हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स और ये है इसका लेक्चर नंबर 10। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो आज हम यहाँ पर जो आपकी बुक में एक्सरसाइज है 11.4 उसे सॉल्व करने वाले हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 4 प्रीवियस क्लास में हो चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मैनी लीटर ऑफ मिल्क कैन अ हेमीस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। ठीक है, तो हमारे पास एक हेमीस्फेरिकल बाउल है, जैसे आप लोग घर में कटोरी में खाते हैं, बाउल में खाते हैं, बस उसी की बात हो रही है। इस तरीके से ये बाउल दिखता है। ठीक है, अब इस बाउल को क्या करना है, कंप्लीटली मिल्क से फिल करना है। तो हमें ये बताना है कि कितना मिल्क इसमें आ सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये जो हमारे पास बाउल है इसका क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब हम बात करते हैं कंप्लीट एक स्फीयर के वॉल्यूम की, दैट मीन्स जैसे आपके पास एक फुटबॉल है, एक बॉल है, तो जब वो कंप्लीट होता है तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन ये क्या है, ये है हमारे पास हेमीस्फेरिकल बाउल। तो इसके अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो इसका जो वॉल्यूम है ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए, जब कंप्लीट लेंगे तो 4/3 इस तरीके से। अगर आपके पास एक बॉल है, फुटबॉल है, जो भी है, इसके अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या लिया हुआ है, हेमीस्फेरिकल, तो ये हाफ है। तो जब ये हाफ है तो ये 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, आर की। क्वेश्चन में क्या गिवन है, डायमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायमीटर से रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगी हमारे पास, जब हम रेडियस की बात करेंगे आर की, तो ये हो जाएगी 10.5/2। दैट मीन्स आर की वैल्यू हो जाएगी 5.25 और ये है सेंटीमीटर में। तो ये हो गई रेडियस। तो अब इस हेमीस्फेरिकल बाउल का वॉल्यूम फाइंड आउट करिए। तो 2/3 पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, 22/7 रखिए, 3.14 रखिए। ठीक है, और ये हो जाएगा 5.25 और इसका हो जाएगा होल क्यूब। अब आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद हम जब फाइंड आउट करेंगे तो v आ जाएगा 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। जैसे हम मिल्क की बात करते हैं तो वो कैसे लिया जाता है, लीटर में। तो अब यहाँ पर बस आपको करना क्या है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मैनी लीटर ऑफ मिल्क, तो हमें उसे लीटर में बताना है। तो डायरेक्टली याद रखिएगा कि जब हम बात करते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब की, तो ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है ये 0.001 लीटर होता है। ठीक है, अब हमारे पास कितना सेंटीमीटर क्यूब है, हमारे पास है यहाँ पर, अब आप बात करेंगे 303.188 लिख दिया मैंने, इसको 3 डिजिट ले ली। इसकी जब हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.30318 लीटर। तो आप इसे अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 0.303 लीटर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सिर्फ 3 डिजिट तक ले लीजिए डेसिमल के बाद। तो इतना लीटर मिल्क हम इस हेमीस्फेरिकल बाउल में रख सकते हैं। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा गया है अ हेमीस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। देखिए, हमारे पास क्या है, एक शीट है आयरन की जिसकी थिकनेस क्या है, 1 सेंटीमीटर। मतलब इस तरीके से एक बड़ी सी शीट ले ली। ठीक है, अब ये जो शीट है इसकी एक थिकनेस है। जब आप इसे साइड से देखेंगे, ये टॉप व्यू हो गया शीट का, जब आप इसे साइड से देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, इस तरीके से। और इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। ओके, अब इस शीट की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एक हेमीस्फेरिकल टैंक बना रहे हैं। तो वो जो टैंक है वो कुछ इस तरीके से बनेगा हेमीस्फेरिकल। थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो टैंक इस तरीके से बना, यहाँ पर थिकनेस आएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो शीट है इसकी कुछ थिकनेस है। जैसे आप लोग बाउल में खाना खाते हैं तो देखा होगा ना कि बाउल की कुछ एक थिकनेस होती है, कुछ बाउल ज़्यादा थिक होते हैं, कुछ एकदम पतले होते हैं। तो ये हो गई हमारे पास 1 सेंटीमीटर थिकनेस।
अब ये कहा गया है कि ये जो टैंक बना इसके अंदर की जो रेडियस है इस टैंक की यहाँ से, तो ये जो रेडियस है इतना, ये कितनी है हमारे पास 1 मीटर। ओके, तो अगर हम कंप्लीट की बात करें, अगर हम ये देखें कि इनर की तो रेडियस है 1 मीटर, अगर आप आउटर साइड की रेडियस देखें यहाँ से यहाँ तक, पूरा यहाँ तक, ओके, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर होगा। अब क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि हमने क्या किया कि इस शीट की हेल्प से एक हेमीस्फेरिकल टैंक बना दिया। तो हमें ये बताना है कि हमने वो जो शीट है आयरन की, तो हमने कितना आयरन यूज़ किया, उस आयरन का वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम ये मानते हैं कि बिल्कुल जो शीट है उसकी जो थिकनेस है बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बिल्कुल पतली। तो इसका मतलब हम आउटर साइड, ये जो आउटर साइड है ना, ये इसकी बात कर रही हूँ मैं, दूसरे कलर के पेन से लेती हूँ, हम बात कर रहे हैं इसकी। आप इस आउटर साइड के क्या करेंगे, यहाँ पर इस हेमीस्फेरिकल का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये जो इनर साइड है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा वो जो आयरन शीट हमने यूज़ की है उसका वॉल्यूम कितना है। क्लियर है। तो अगर मैं बात करूँ इस वाले पोर्शन की, तो यहाँ पर इसके वॉल्यूम को मैंने माना V1। ओके, ये जो बाहर वाला आउटर वाले को अगर मैं मान के चलूँ, इस हेमीस्फेरिकल बाउल की बात करूँ, तो इसे हम V0 लिख लेते हैं, V0, क्योंकि ये हो जाएगा आउटर, V0। ठीक है, इसका वॉल्यूम आउटर साइड का V0। इनर साइड हेमीस्फेरिकल की बात करूँ तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा VI, इनर वॉल्यूम किसका, इनर वाले हेमीस्फेरिकल का। अब हमें पता है हेमीस्फेरिकल जो होता है उसका जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ये उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आयरन शीट का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर वो जो आयरन शीट यूज़ हुई है तो V आयरन, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2/3, मतलब पहले मैं ऐसे लिख देती हूँ आउटर पार्ट को, ये हो जाएगा V0 माइनस VI। तो अब हो जाएगा V आयरन इज इक्वल टू V0, कितना है ये 2/3 पाई, और R की वैल्यू कितनी है यहाँ पर R की वैल्यू है 1 मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब में, इसे अगर मैं मीटर में ही लूँ तो ये 1 मीटर क्यूब, सॉरी 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, ये है आउटर की रेडियस। तो दैट मीन्स ये हो जाएगी 1.01 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 0.01 मीटर क्यूब। इनर की बात करें, इनर की रेडियस कितनी है 1 मीटर, तो ये हो गया 2/3 पाई और ये हो गया 1 का क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे, V आयरन, यहाँ से 2/3 और पाई इसे कर लीजिए बाहर, अंदर क्या बचेगा 1.01 इसका क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करिए। तो यहाँ पर जो V आयरन है ये हो जाएगा हमारे पास, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 44/21, इसे सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.030301। तो ये हो गया हमारे पास V आयरन इज इक्वल टू 0.0635 मीटर क्यूब। क्लियर है। हमने क्या किया, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि हमारे पास एक आयरन शीट है, तो ये हमारे पास है आयरन शीट। ठीक है, और ये इस आयरन शीट का क्या है, ये है इसका टॉप व्यू, इस तरीके से दिख रही है आयरन शीट। लेकिन जब हम इस आयरन व्यू के साइड व्यू की बात करें तो साइड से हमें कैसे दिखेगी, ये 1 सेंटीमीटर थिक। अब हम क्या कर रहे हैं, इस आयरन शीट से एक हेमीस्फेरिकल टैंक बना रहे हैं। तो ये जो टैंक हमने बनाया, हमें उसमें ये बताना है कि ये जो हमने आयरन यूज़ की इसका वॉल्यूम क्या है। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये जो टैंक है हमें बताया गया है कि इसकी जो इनर रेडियस है, यहाँ पर कहा गया है इनर रेडियस 1 मीटर, 1 मीटर हमने ले ली। इसकी जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर है, तो दैट मीन्स इसकी जो आउटर रेडियस है ये क्या हो जाएगी, आउटर रेडियस 1.01 मीटर हो गई। तो अगर हम आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि इस आयरन का वॉल्यूम कितना है।
उसके लिए हमने क्या किया, वी आयरन, वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट इज इक्वल टू वी नॉट आउटर वॉल्यूम माइनस वी आई इनर वॉल्यूम। अब आउटर की रेडियस कितनी है, ये है 1.01, तो इसका क्यूब करिए। इनर की कितनी है रेडियस, 1, तो इसका क्यूब कर दिया। सॉल्व किया तो यहाँ से हमारे पास आ गया ये आंसर 0.0635 मीटर क्यूब। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर क्यूब। हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कंप्लीट जो हमारे पास कंप्लीट स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें इसके वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी है, रेडियस की। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है सरफेस एरिया। ये जो स्फीयर है हमारे पास, इसका सरफेस एरिया गिवन है, रेडियस गिवन नहीं है आपको। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि सरफेस एरिया होता क्या है। जो स्फीयर है हमारे पास उसका सरफेस एरिया क्या होता है, तो प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं। जैसे हमारे पास एक बॉल है तो बाहर का उसका जो एरिया है उसके सरफेस का, उसकी बात हो रही है। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ये कितना गिवन है हमें, 154, तो पुट कर दीजिए 154 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करना है अब आपको और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से देखा जाए तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154/4 पाई। सॉल्व करिए तो आर आ जाएगा हमारे पास 3.5 और ये आएगा सेंटीमीटर में। क्यों, क्योंकि ये हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन था, तो ये हो गया सेंटीमीटर। आर की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, अब हमें फाइंड आउट करना था वॉल्यूम। डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो V इज इक्वल टू 4/3, पाई की वैल्यू रखिए 22/7, आर की वैल्यू 3.5 का क्यूब। सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा 179.67 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा इसका वॉल्यूम। अब आपकी इस एक्सरसाइज में सिर्फ 3 क्वेश्चन बचते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।